हाँ जी बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप लोग सबको ये बहुत अच्छा होगा। आज अपने क्या करने वाले हैं मुन्ना, आज अपने करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इस ये टॉपिक नया है। आप लोग अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो 11 ट्वेल्थ में नहीं पढ़े थे। तो नया होने के चलते है ना, स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि यार ये टॉपिक डिफिकल्ट होगा। बच्चा मैं बता दूं, ये टॉपिक बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर आप पढ़ोगे तो ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देके सुनोगे ना तो अभी के अभी हो जाएगा। मैं लगभग जितना भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो सारा ले लिया हूं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मुश्किल से घंटा भर देना है और ये चैप्टर आपके पॉकेट में होगा, ट्रस्ट मी। अननेसेसरी चीजों पे मैं नहीं रुकूंगा। ऑब्जेक्टिव इस सेशन को लेके ये है कि मैं इसको शॉर्ट रखूं, क्रिस्प रखूं और आपका काम हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ भी रेफर करने का जरूरत ना हो। ठीक है, तो ठीक है, कॉपी में हेडिंग डाल लो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, और आओ। बच्चा प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होता है ये आपको पता है, ठीक है ना। शेयर्स दो टाइप का है, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंशियल शेयर्स भी दो टाइप का हो सकता है, एक रिडीमेबल और एक इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब क्या हो गया? रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स का मतलब हो गया वैसा प्रेफरेंशियल शेयर्स जिसका पैसा कंपनी को वापस करना है, रीपेमेंट करना है। 5 साल, 10 साल, 12 साल के बाद रीपेमेंट करना है। इरिडेमेबल क्या हुआ? जहां पे रीपेमेंट करना ही नहीं है, पैसा ले लिया मौज में कि भाई हम लोग डिविडेंड देते रहेंगे हर साल, काम खत्म, वापस नहीं करेंगे पैसा कभी भी। तो अपने को अभी मतलब किससे है? इससे है। ऐसे वाले शेयर से मतलब है जिसका रिडम्पशन होने वाला है, जिसका पैसा अपने वापस करने वाले हैं। ठीक है ना। आओ जी, अब रिडम्पशन करने के लिए अपने को क्या चाहिए? मुद्रा, पैसा चाहिए। पैसा वापस करना है, पैसा वापस करना है तो पैसा तो चाहिए। तो सोर्स, फंड का सोर्स क्या होगा? फंड का सोर्स क्या हो सकता है बच्चा? फंड का सोर्स जो है ना, वो यहां पे तीन हो सकते हैं, ए, बी और ए प्लस बी। यहां पे दो सोर्स है मेनली, एक, दो, और आप चाहो तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी फॉर्म कर सकते हो। क्या क्या सोर्सेस है देखिए। रिडम्पशन के लिए आपको पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आएगा? फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। आपको रिडम्पशन करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आएगा? शेयर इशू करो, पैसा आएगा, और उसी पैसे को यूज करके आप रीपेमेंट कर दो, रिडम्पशन कर दो, काम खत्म। रुपया आया और उसी पैसे को यूज करके आप रीपेमेंट कर दो, सिंपल तरीका। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ऐसा है मुन्ना कि हमने प्रेफरेंशियल शेयर से पैसा रेज किया और उनको बोल दिया देखो भाई प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, हम लोग कमा कमा के तुमको पैसा वापस करेंगे, हम लोग कमा कमा के पैसा वापस करेंगे। रिडम्पशन हो रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट। रिडम्पशन हो रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट। पहला, हम लोग बोले कि देखो भाई ऐसा है कि पैसा ले रहे हैं, 8 साल के बाद शेयर इशू करेंगे, वहां से पैसा आएगा तुमको पे कर देंगे। दूसरा, हम लोग तुमसे पैसा ले रहे हैं, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर सुन लो, मैं पैसा ले रहा हूं, 8 साल के बाद हम लोग 8 साल तक हम लोग प्रॉफिट कमा लेंगे, और उस प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे? आपको रिटर्न कर देंगे पैसा। और हम लोग कॉम्बिनेशन भी फॉर्म कर सकते हैं दोनों का, ठीक है ना। अपन ए और बी का कॉम्बिनेशन भी फॉर्म कर सकते हैं, बराबर। आओ जी, इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? शेयर इशू करके पैसा है, उससे पेमेंट। और रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि हम लोग जो कमाएंगे ना, हम लोग जो कमाएंगे उस पैसे को यूज करके आपको रीपेमेंट करेंगे। अब एंट्री क्या होगा वो तो अपन देखेंगे। अब देखो ध्यान से, यहां पे है ना कुछ ज्ञान है मुन्ना, यहां पे कुछ ज्ञान है। किसका? सेक्शन 55 का। ये ज्ञान इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझोगे ना तो यहां पे दिक्कत आएगा। इंपॉर्टेंट ज्ञान है, सुनना। बोल रहा है शेयर्स कैन बी रिडीम ओनली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये तो अपने को पता है, देखे अपने। आ जा, आजा। चलो नहीं आ, नहीं आ रहा है। तो रिडम्पशन हम लोग कर सकते हैं या तो आउट ऑफ प्रॉफिट, या फिर हम लोग शेयर इशू करेंगे, और शेयर इशू करके जो पैसा आएगा उससे रीपेमेंट करेंगे। तो ये सेक्शन 55 बोल दिया कि देखो यही दोनों जगह से तुम रिडम्पशन कर सकते हो, या फिर तुम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही फॉर्म कर सकते हो। बोले चलो ठीक है ठीक है ठीक है।
शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। जब तुम शेयर का रिडम्पशन करोगे ना, रीपेमेंट करोगे ना, वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए। पार्टली पेड अप हुआ तो नहीं चलेगा। मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है, 3, 5, 2, ये कंपनी मांग लिया, कंपनी को मिल गया, ये कंपनी मांग लिया, कंपनी को मिल गया, ये वाला पैसा कंपनी अभी तक मांगा नहीं, या फिर मांगा तो मिला नहीं। तो कुल मिला के बात ये है कि शेयर होल्डर से 2 रुपया नहीं आया है, तो ये क्या हो गया? पार्टली पेड अप। इसका रिडम्पशन नहीं होगा। रिडम्पशन के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा शेयर फुल्ली पेड अप हो। पार्टली पेड अप पे रिडम्पशन नहीं होगा, फुल्ली पेड अप होना जरूरी है। राइट, बोलो हाँ। चलिए, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन मस्ट बी प्रोवाइड आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर शेयर्स आर रिडीम। ठीक है, ये क्या बोल दिया? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसको दिमाग में डालना है। यहां पे बच्चा गलती करता है, यहां पे बच्चा गलती करता है। मैं बता रहा हूं, बोल रहे हैं कि आप जब रिडम्पशन करोगे ना, यहां पे आपने इशू किया और यहां पे आप करने वाले हो रिडीम। यहां पे आप करने वाले हो रिडीम। अब रिडीम आप कर सकते हो पार पे, और रिडीम आप कर सकते हो प्रीमियम पे। रिडम्पशन आप कर सकते हो पार पे, रिडम्पशन आप कर सकते हो प्रीमियम पे। इसका मतलब क्या है? मान के चलो फेस वैल्यू है 100 रुपया, तो या तो आप 100 रुपया वापस करो, या 100 से ज्यादा वापस करो। एग्जाम्पल के तौर पे 120 वापस करो। तो अगर शेयर्स रिडीम होने वाला है पार पे, तो सारा का सारा लाइबिलिटी कहां होगा? सारा का सारा लाइबिलिटी होगा परसेंटेज प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल में। और अगर प्रीमियम में रिडम्पशन होने वाला है, तो परसेंटेज प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल में कितना होगा? 100 रुपया होगा। और ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा देना है, ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा देना है, ये एक्स्ट्रा तो कहीं ना कहीं लॉस है ना लाला, ये तो लॉस है ना। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो बोल रहे हैं कि जो लॉस है ना, ये लॉस कहां से राइट ऑफ होगा? ये लॉस राइट ऑफ होगा प्रॉफिट एंड लॉस से। है भैया, ये क्या होता है? समझ में नहीं आ रहा है बच्चा? अगर आप डिवेंचर किए होगे, तो डिवेंचर्स के अंदर भी आप लॉसेस को राइट ऑफ करते हो ना। डिवेंचर्स के अंदर भी लॉसेस को राइट ऑफ करते हो। तो वैसे यहां पे भी अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम होगा, तो वो लॉस राइट ऑफ होगा ना। वो लॉस को राइट ऑफ कहां से करोगे आप? वो लॉस को राइट ऑफ करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस से। पर भैया एक बात बताओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी तो हम लोग यूज कर सकते हैं ना टू राइट ऑफ लॉसेस? नहीं कर सकते। देखो एक सेक्शन 52 तुम पढ़े होगे शेयर्स के केस में भी, कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे को कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारा केसेस था कि आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं उससे, आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हैं उससे, आप अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, या शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज हो गया, डिवेंचर्स हो गया, उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या फिर प्रेफरेंशियल शेयर्स को राइट ऑफ कर सकते हैं। तो भैया यहां तो लिखा है, यहां तो लिखा है कि हम लोग प्रीमियम को भी राइट ऑफ कर सकते हैं। यहां पे तो लिखा है सेक्शन 52 में, तो ये लिखा है कि हम लोग यूज कर सकते हैं। पर मुन्ना, कहीं ना कहीं ऐसा समझ लो उसका एक एक्सेप्शन है। कुछ कुछ केसेस में हम लोग नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ केसेस किधर लिखा है? सेक्शन 133 में। ठीक है ना? ये बेसिकली वो है जिनके ऊपर इंडियस वगैरह यूज होता है। ठीक है, अभी अपने को उस टेरिटरी में नहीं जाने का है। अभी दिमाग में इतना डाल लो कि ये वाला जो ज्ञान है ना, ये वाला जो ज्ञान है ना, ये वाला ज्ञान इस पे नहीं लगेगा। और हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं जिस भी कंपनी का, मान के चलो वो इसके अंदर उसके अंदर फॉल करता है, वो सेक्शन 133 में फॉल करता है। तो जो सेक्शन 133 में फॉल करता है, वो उसके ऊपर वो अपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ नहीं कर सकता है। किससे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं होगा, और क्या यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ पीएल। आप क्या करोगे? प्रॉफिट से उसको राइट ऑफ करोगे, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं करोगे। कुल मिला के भैया मोटा मोटी बात बता दो। मोटा मोटी बात इतना है कि आप जो भी रिडम्पशन पे प्रीमियम होगा, जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट होगा, वो एक्स्ट्रा पेमेंट को आप राइट ऑफ करोगे किससे? सिर्फ और सिर्फ पीएल से करोगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज मत करना। बराबर? अभी तक का डिस्कशन क्या हुआ? अभी तक का डिस्कशन ये हो गया
जब आप रिडम्पशन करोगे ना, तो रिडम्पशन करने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा कहां से लाओगे? या तो शेयर इशू करके, ठीक है ना, या फिर प्रॉफिट से, अपने प्रॉफिट से यूज करोगे। दोनों का कॉम्बिनेशन ही बना सकते हो। सेक्शन 55 का कुछ ज्ञान है। पहला ज्ञान तो कॉमन ही है जो हम लोग देखे हैं। दूसरा ज्ञान क्या बोल रहा है? फुल्ली पेड अप होना चाहिए, पार्टली पेड अप नहीं चलेगा, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। बराबर है क्या? तीसरा क्या बोला कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो रहेगा ना, रिडम्पशन पे जो प्रीमियम दोगे ना, एक्स्ट्रा पैसा, वो एक्स्ट्रा पैसा कहां से राइट ऑफ करोगे? वो एक्स्ट्रा पैसा राइट ऑफ कर देना किससे? पीएल से। क्लियर है क्या? बोलो हाँ ना। अब CRR वाला कहानी सुनना ध्यान से। बोल रहा है जब रिडम्पशन करोगे, जब रिडम्पशन करोगे तो क्या होगा? एंट्री क्या होगा? जब रिडम्पशन करोगे तो एंट्री क्या होगा? कैपिटल घटेगा, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल घटेगा, और पैसा जाएगा, पैसा जाएगा। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल घटेगा और पैसा जाएगा। अब ये जो घटेगा ना, ये जो घटेगा ना पैसा, इससे किसी को दुख है, इससे किसी को दुख है। किसको दुख है भैया? मैं बताता हूं तुमको, थोड़ा लॉजिक। ये जो सेक्शन 55 देखे हैं उसका लॉजिक समझो। ये रहा तुम्हारा छोटू सा बैलेंस शीट। हालांकि कंपनी ऐसे बैलेंस शीट बनाता नहीं है, लेकिन अभी मैं तुमको सिंप्लिसिटी के लिए समझा रहा हूं। यहां पे अपना इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, और यहां पे अपना मान के चलो और लाइबिलिटी है, डिवेंचर्स वगैरह है, लाइबिलिटी है। ये 100 करोड़ का, ये 50 करोड़ का, ये 200 करोड़ का, और ये भी 200 करोड़ का। तो हम लोग का बैलेंस शीट का असेट कितना हो गया? 600, 550, 550। क्लियर है क्या? यहां पे एसेट्स में अपना कितना है? 550। अब पॉइंट ये है कि जो अपना डिवेंचर होल्डर है ना, डिवेंचर होल्डर है, उसको अपने को कितना देना है? 200 करोड़। और वो देखा एसेट में, वो एसेट में देखा 550 करोड़। ये सारा फिगर्स इन क्रोर है, ये सारा फिगर्स क्या है? क्रोर में है। ठीक है, वो देखा कि 550 करोड़ पड़ा हुआ है, वो टेंशन फ्री हो, लाइक कि भाई मेरे को तो कंपनी को 200 देना है, कंपनी के पास कितना पड़ा हुआ है? कंपनी के पास 550 पड़ा हुआ है। तो वो लोग क्या है ना, कहीं ना कहीं सिक्योर्ड फील कर रहे हैं कि यार बहुत पैसा है कंपनी के पास, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के पास बहुत पैसा है। ठीक है ना? अब जब रिडम्पशन होगा, जब रिडम्पशन होगा 50 करोड़ का, तो ये कहीं ना कहीं घटेगा, ये कहीं ना कहीं घटेगा। बोला कि भाई ये क्या हो रहा है? ये तुम रिडम्पशन कर दिए तो तुम्हारा जो एसेट है वो घट गया। मेरे को देना था 200 करोड़ और पैसा है 550 करोड़, और वो घट गया। ये मेरे को डर लग रहा है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहा है, उसका थोड़ा फट रहा है, उसका थोड़ा फट रहा है, वो इनसिक्योर फील कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ ना। तो अब वो कंपनीज को बोला, कंपनीज एक्ट को बोला कि देखो भाई ये थोड़ा गलत लग रहा है, मेरे को थोड़ा फट रहा है, मेरा थोड़ा फट रहा है। तो कंपनीज एक्ट बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो है ना, जब रिडम्पशन करेगा ना, वो जब रिडम्पशन करेगा ना तो वो क्या करेगा? शेयर इशू कर लेगा। शेयर इशू कर लिया, तो जब शेयर इशू करेगा तो क्या होगा? बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और जब बैंक बैलेंस बढ़ा उसके बाद बैंक बैलेंस घटेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शेयर इशू करेगा, मान के चलो 50 करोड़ का रिडम्पशन करना है, तो 50 करोड़ का जब रिडम्पशन करना है तो 50 करोड़ से बैंक बैलेंस घटेगा, 50 करोड़ का शेयर इशू कर देगा, तो 50 करोड़ से बैंक बैलेंस बढ़ भी जाएगा। तो फिर ये तो 550 का 550 ही रहेगा ना। बोला हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बोला बस, तो जब अगर शेयर इशू किया, शेयर इशू करेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और जब रिडम्पशन करेगा तो बैंक बैलेंस घट जाएगा। कोई लफड़ा है क्या तुमको? बोला नहीं, तभी मेरे को कोई लफड़ा नहीं है, तभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिडम्पशन करने के लिए आप शेयर इशू करवा रहे हो, तो शेयर इशू होने से पैसा आएगा और फिर रिडम्पशन में पैसा चला जाएगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो 550 करोड़ का 550 करोड़ ही रहेगा। बोला बस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मगजमारी नहीं है, मस्त। शेयर इशू हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवेंचर होल्डर का थोड़ा सा भी तू सा भी नहीं फटेगा। ठीक है ना? अब केस 2।
बोला नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो शेयर इशू नहीं करेंगे, हम लोग अपने प्रॉफिट को यूज करके रिडम्पशन करेंगे। बोला ये भाई, प्रॉफिट को यूज करके रिडम्पशन करोगे तब तो घटेगा ना। अगर तुम प्रॉफिट को यूज करोगे रिडम्पशन करने के लिए, तुम शेयर इशू नहीं करोगे, अगर तुम शेयर इशू नहीं करोगे तब तो पैसा आएगा नहीं, लेकिन पैसा जाएगा। अगर यहां पे मैं बोलूं कि शेयर इशू नहीं होगा, शेयर इशू नहीं होगा, शेयर इशू अगर नहीं होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ा क्या? बैंक बैलेंस बढ़ेगा नहीं, लेकिन बैंक बैलेंस घटेगा क्या? हाँ, बैंक बैलेंस घटेगा। अगर शेयर इशू कर रहे थे तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा था, बैंक बैलेंस घट रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अगर शेयर इशू नहीं करते हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, लेकिन रिडम्पशन तो करना ही है तो बैंक बैलेंस घटेगा। तब तो फिर मगजमारी आ गया ना। इस केस में तो अगेन दे फील इनसिक्योर। तो डिवेंचर होल्डर बोला ए भाई ये क्या, बैंक बैलेंस बढ़ नहीं रहा है लेकिन घट रहा है। तो कंपनीज एक्ट बोला ठीक है रुको रुको रुको, डोंट वरी डोंट वरी। तुमको यही डर है ना कि 50 करोड़ रुपया तुम्हारा चला गया, घट गया। तो हम लोग एक काम करते हैं, 50 करोड़ के प्रॉफिट को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। बोला उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? ब्लॉक कर देते हैं मतलब ये क्या फैंसी बात बोल रहे हो, उससे क्या होगा? बोला सुनो तो यार, ये जो प्रॉफिट है, ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में पड़ा हुआ है 200 करोड़ रुपया, उसमें से शेयर होल्डर चाहे, इक्विटी शेयर होल्डर चाहे तो डिविडेंड ले सकता है। बोला हाँ ले तो सकता है। बोला अगर मैं 50 करोड़ का प्रॉफिट को ब्लॉक कर दूं, ठीक है ना, तो ब्लॉक करने से क्या होगा? वो 50 करोड़ का तो डिविडेंड नहीं ले पाएगा ना, वो 50 करोड़ का तो डिविडेंड नहीं ले पाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो 50 करोड़ का सेफ्टी तो तुमको मिला ना। बोला हाँ वो भी कर सकते हो। देखो पहले वाले केस में जब शेयर इशू हो रहा है ना, तब तो पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, वहां तो हेडेक ही नहीं है। पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, वहां हेडेक ही नहीं है। दूसरे वाले केस में पैसा आ नहीं रहा है लेकिन पैसा जा रहा है, तो हम उसको ये अश्योरेंस दे दिए, कि देखो जितना पैसा गया है उतने ही अमाउंट को हम ब्लॉक कर देते हैं। तो ये बात सर्टेन हो जाएगा कि यार आगे चल के फ्यूचर में 50 करोड़ का डिविडेंड तो वो लोग नहीं ले पाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर लोग। क्योंकि आज रिजर्व एंड सरप्लस किसका है? रिजर्व एंड सरप्लस तो इक्विटी शेयर होल्डर का है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस रिजर्व एंड सरप्लस में 200 करोड़ जो है ना, ये सारा का सारा वो अमाउंट है जिससे शेयर होल्डर लोग डिविडेंड ले सकता है। बराबर है क्या? बोला ये जो 200 करोड़ है ये इक्विटी शेयर होल्डर का है। इक्विटी शेयर होल्डर चाहे तो डिविडेंड ले सकता था, 200 करोड़ का डिविडेंड ले सकता था। तो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे सेफ्टी के लिए 50 करोड़ ब्लॉक कर दिया। अभी अगर वो लोग चाहे भी ना तो ये 50 करोड़ से डिविडेंड नहीं ले सकता है। तो अभी तेरा सेफ्टी फील कर रहे हो ना तुम लोग? बोला हाँ ठीक है ये भी चलेगा। क्लियर है क्या? ऑफकोर्स यहाँ पे लोग को ज्यादा मजा आ रहा था, पर यहाँ पे भी दे आर ओके कि चलो ठीक है 50 करोड़ अगर दिया भी है ना किसी को तो ब्लॉक तो कर दिया, तो जो पैसा निकाल सकता था वो अब नहीं निकाल पाएगा। बराबर है। अब ब्लॉक कैसे करेगा? ब्लॉक कैसे करेगा? तो बोला हम लोग प्रॉफिट में से पैसा निकालेगा और किधर डाल देगा? CRR में। किधर डाल देगा? CRR में। प्रॉफिट से पैसा निकाल के किधर डाल देगा? CRR में। CRR बोले तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर है क्या? और ये CRR आगे किसके लिए यूज होगा? आगे यूज होगा बोनस शेयर इशू करने के लिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए। क्लियर है क्या? तो चलो जी, लॉजिक क्लियर है 55 का। 55 क्या बोला कि देख भाई ऐसा है कि तुमको रिडम्पशन करेगा ना तो तुमको या तो शेयर इशू करना पड़ेगा या फिर तुमको CRR बनाना पड़ेगा। हम बोले लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक सिंपल सा है कि जो हम लोग का क्रेडिटर है ना, डिवेंचर होल्डर या क्रेडिटर, दे फील इनसिक्योर कि पैसा चला जा रहा है, तो वो लोग ऐसा दिल में धुक धुक होता है, धुक धुक होता है। तो हम बोले टेंशन नहीं रे, टेंशन नहीं, शेयर इशू करवा देते हैं। शेयर इशू करवाएंगे तो जितना पैसा जाएगा उतना पैसा आएगा, नो धुक धुक, नो धुक धुक। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर हम लोग शेयर इशू नहीं करते हैं तो फिर पैसा आएगा नहीं लेकिन पैसा जाएगा, वहां पे धुक 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 धुक। हम बोले ठीक है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वहां पे एक काम करते हैं, प्रॉफिट को ब्लॉक कर देते हैं। जितने रुपए का पेमेंट होगा ना उतने प्रॉफिट को ब्लॉक कर देते हैं। जितने रुपए का पेमेंट होगा उतने प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर प्रॉफिट को ब्लॉक कर देंगे ना, अगर प्रॉफिट को ब्लॉक कर देंगे
तो फिर डिविडेंड नहीं ले पाएगा। तो उनके अंदर ये तो रहेगा चैन कि चल ठीक है, जितने रुपए का रिडम्पशन हुआ उतना रुपया का डिविडेंड अब शेयर होल्डर नहीं ले पाएगा। तो उनका सेफ्टी आ गया वहां पे, बराबर है क्या? तो दोनों में से कोई एक काम करने का, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म कर लेने का, या फिर दोनों में से कोई एक काम तो करने का ही। बुद्धि में जा रहा है? चलो अब आ जाओ, एंट्री क्या होगा? एंट्री क्या होगा? एंट्री क्या हुआ? बैंक, अगर हम लोग शेयर इशू करते हैं, तो अगर अपन शेयर इशू करेंगे, दो ऑप्शन है ना हमारे पास, या तो फ्रेश शेयर इशू कर ले या फिर हम लोग CRR बनाए। तो जब शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा? अब देखो, शेयर इशू का बेसिक एंट्री तो तुमको आता है। एंट्री क्या है? पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हम लोग प्रीमियम पे इशू किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बराबर है क्या? चलो, अब जब रिडम्पशन करेंगे तो कैपिटल को घटाना है और पे करना है, यही तो है। अब रिडम्पशन भी दो तरीके से होगा। रिडम्पशन में हमने बात किया था, या तो पार पे रिडम्पशन होगा या फिर प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा। अगर पार पे रिडम्पशन होगा तो एंट्री क्या होगा? रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। कैपिटल को घटाया और लाइबिलिटी को बढ़ाया, बराबर है क्या? और फिर पे कर दो, फिर पे कर दो। लाइबिलिटी घटाया और टू बैंक। क्लियर है क्या? अगर रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे, अगर रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे, तो कैपिटल घटा, कैपिटल क्या हुआ? कैपिटल घटा, और रिडम्पशन पे एक्स्ट्रा अमाउंट देना है, प्रीमियम देना है, प्रीमियम। तो एंट्री क्या आया? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। ये एक्स्ट्रा था, तो ये भी अपन घटाए और लाइबिलिटी बनाए और फिर पे कर दिए, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल है, ये एंट्री सिंपल है। पार के केस में सिर्फ कैपिटल घटेगा और प्रीमियम के केस में एक और अकाउंट आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर तो कहीं ना कहीं नुकसान है ना, एक्स्ट्रा दे रहे नुकसान है, ठीक है ना? तो ये राइट ऑफ होगा। ये राइट ऑफ किधर से होगा? मैं बोला इसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं करने का, PL यूज करने का। तो PL अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। चलो यहां तक एकदम मस्त क्लीन काम हो रहा है, एकदम क्लीन है। तो तरीका नंबर 1 तो समझ में आ रहा है, शेयर इशू करने वाला रूट। एक दो रूट है, पहला रूट क्या है? शेयर इशू कर दो। दूसरा रूट क्या है? CRR बना लो, ठीक है ना? तो पहला रूट का एंट्री समझ में आया। एक बार अपन एक क्वेश्चन दाग देते हैं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद फिर CRR वाले पार्ट में जाएंगे। चलो आइए जी, ये आपके ICAI का ही मॉड्यूल का क्वेश्चन है। बोल रहा है कंपनी है, इसके पास 5008% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर है, 100 रुपए का, बराबर है। फुल्ली पेड अप है, बोला था ना कि फुल्ली पेड अप का ही रिडम्पशन होगा, पार्टली पेड अप का रिडम्पशन नहीं होगा, ठीक है? तो फुल्ली पेड अप है। कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंशियल शेयर्स एट पार। बस, कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का भी कोई कीच कीच मच मच नहीं। अभी बोल रहा है सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करना है, 10-10 रुपए ईच वाला। मतलब रूट 1 ले रहा है, रूट 2 ले रहा है। रूट 1 क्या था? शेयर इशू कर दो। रूट 2 क्या था? CRR। रूट 1 क्या है? शेयर इशू कर दो। रूट 2 क्या है? CRR। ठीक है, तो रूट 1 जा रहे हैं हम लोग। तो रूट 1 में अभी देखो ना, कितने रुपए का रिडम्पशन करने का है? वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल टू बी रिडीम। कितने का वैल्यू है रिडम्पशन का? 5000 इंटू 100 कितना है? 5000 इंटू 100, 5 लाख रुपए का रिडम्पशन करना है अपने को। कितना चाहिए? 5 लाख रुपए कैपिटल घट रहा है, अपने को 5 लाख का कैपिटल बढ़ाना है। बोले तो 5 लाख रुपए बैंक से जा रहा है, 5 लाख रुपए बैंक में बढ़ाना है। तो अभी देखो ध्यान से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड कितना आएगा? 5 लाख रुपया लेना है, एक एक शेयर 10-10 रुपए का है, तो कितना इशू करना है? 50,000 शेयर। 10-10 रुपए का ही है ना? हाँ, 10-10 रुपए का शेयर इशू करना है, तो कितना? 50,000 शेयर इशू करना है, दैट टू फॉर पार। दैट टू फॉर पार, इजी है। तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 5 लाख 5 लाख। क्लियर है? और फिर हम लोग रिडम्पशन कर रहे हैं, ये भी पार पे हो रहा है, तो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई दिक्कत नहीं भैया, ये दिखाना पड़ेगा क्या अपने को, ये वाला दिखाना पड़ेगा क्या? हाँ जी बाबू दिखाना पड़ेगा, ये कितना शेयर इश्यू कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन, एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है, ये लास्ट वाले एग्जाम्पल का ही थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है। बोल रहा है 10,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स है, 100 रुपए का, फुल्ली पेड अप है, बढ़िया बात है। कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंशियल शेयर्स एट पार, इसको भी पार पे रिडीम करने का है, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स का कोई खींच मच है क्या? कुछ नहीं है। बोल रहे सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करो, 10-10 रुपए ईच वाला, 2 रुपया प्रीमियम पे। अब पॉइंट ये है कि यहां पे वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल कितना है? 10,000 इंटू 100 तो कितना हो गया? 10 लाख हो गया। क्लियर है क्या? बोलो हाँ। हो गया ना, 10,000 इंटू 100 तो 10 लाख हो गया। अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, अपने को रुपया कितना चाहिए? ए डिवेंचर होल्डर को या क्रेडिटर को किससे मतलब है? डिवेंचर होल्डर को क्रेडिटर को किससे मतलब है? रुपया से। वो उनका दिल धक धक क्यों कर रहा था? उनका दिल धक धक क्यों कर रहा था? उनका दिल धक धक कर रहा था क्योंकि रुपया जा रहा था, और तो कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे जो भी 55 का जो कहानी है उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि भैया क्रेडिटर जो है ना, डिवेंचर होल्डर्स जो है ना, उनका दिल धक धक कर रहा है। क्यों धक धक कर रहा है? क्योंकि पैसा जा रहा है। तो अब हम लोग का एक शेयर कितने का है? 12 रुपए का है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक बार इसको कॉपी मत करना, गलती कर रहे हैं हम लोग अभी। अगर हम लोग 83,333 इतना शेयर इशू करें तो रुपया आ जाएगा क्या? हाँ, 83,333 इंटू 12 तो होता ही है ना 10 लाख, तो आ जाएगा इतना रुपया। तो इतना ही शेयर इशू करेंगे। देखो 10 लाख रुपया आ जाएगा, रिडम्पशन भी हो जाएगा, जितना पैसा गया उतना ही पैसा आया। लेकिन ये जो 12 रुपया है इसमें 10 रुपया क्या है? कैपिटल है, और इसमें 2 रुपया क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम से के पैसे से क्या तुम क्रेडिटर को पे कर सकते हो? क्या तुम क्रेडिटर को पे कर सकते हो? नहीं, इस वाले पैसे से तुम क्रेडिटर को पे नहीं कर सकते हो लाला पुचकू। तुम अगर यहां पे 12 रुपए से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा? इतना आएगा। और इतना शेयर इशू करके क्या तुम्हारे पास 10 लाख रुपया आ जाएगा? आंसर इज यस, आ जाएगा। जितना रुपया जाना है उतना रुपया आ गया, बढ़िया बात है। लेकिन जो शेयर इशू हुआ है 12 रुपए का, उसमें फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपया, और 2 रुपया क्या है? प्रीमियम, एक्स्ट्रा पैसा प्रीमियम। क्या तुम प्रीमियम के पैसे से फ्यूचर में क्रेडिटर को पे कर सकते हो? अरे भाई अभी तुम किसको पेमेंट कर रहे हो? अभी तुम पेमेंट कर रहे हो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। क्या तुम फ्यूचर में जब तुम पेमेंट करोगे फ्यूचर में क्रेडिटर को, तो क्या तुम सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे को यूज कर सकते हो? आंसर इज नो। तो बोला नहीं 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 नहीं, फिर तो दिक्कत हो जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। एक काम करो, यहां पे फिर तुम डिवाइड बाई 10 करो फेस वैल्यू। तो फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड कितना आएगा? 1 लाख आएगा। अब 1 लाख जब आएगा, ये तो गलती हो गया, ये तो करना ही नहीं है, ये तो करना ही नहीं है, इसको डिंग डिंग। 1 लाख जब शेयर इशू करोगे तो कितना रुपया आएगा? 1 लाख इंटू 12, फिर तो 12 लाख आ गया भैया, ठीक है ना। 12 लाख में कैपिटल कितना आया? कैपिटल में 10 लाख, और प्रीमियम में कितना आया? प्रीमियम में 2 लाख। अब अपना रुपया अभी कितना जाना है? अपना रुपया अभी जाना है 10 लाख रुपया। आया कितना? 12 लाख रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा क्या? पेमेंट में। कोई पेमेंट में दिक्कत नहीं होगा, पैसा यूज कर लिए, चला गया। अब अगर कैपिटल में 10 लाख आया है तो क्या इससे तुम क्रेडिटर का पेमेंट कर सकते हो? आंसर इज यस, कर सकते हो, पर इससे तो पेमेंट नहीं कर सकते ना।
इसी कारण से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू से। यहां पे डिवाइड किससे करना है, फेस वैल्यू से करना है, इश्यू प्राइस से नहीं करना है। चलो अब यहां तक है ना, कुछ बच्चे को तो समझ में आता है ये लॉजिक और कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो लाला थोड़ा सा अगर समझ में आया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया ना तो रिवीजन में अपने इससे ज्यादा और स्लो नहीं हो सकते। तो अभी अपने को थोड़ा सा रटने का है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स करेंगे तो अपना क्या होगा, अपना शेयर कैपिटल घटेगा। क्लियर है क्या? तो दिमाग में ये डालने का दो चीज कि इसको, इस काम को अंजाम देने के लिए दो ही रूट है अपने पास। इस काम को अंजाम देने के लिए दो रूट है अपने पास। पहला रूट नंबर वन कि तुम शेयर कैपिटल को बढ़ा दो उतने ही अमाउंट से जितने अमाउंट से कैपिटल घट रहा है। जितने अमाउंट से कैपिटल घट रहा है ना, उतने ही अमाउंट से कैपिटल को बढ़ा दो। जितने अमाउंट से कैपिटल घट रहा है उतने ही अमाउंट से कैपिटल को बढ़ा दो। खत्म। दूसरा कि तुम जितने अमाउंट से कैपिटल घट रहा है उतने का CRR बना लो। क्लियर है क्या? या तो कैपिटल को बढ़ाओ या फिर CRR बनाओ। अभी वाले क्वेश्चन में हम लोग रूट 2 तो गए ही नहीं थे, रूट 1 में थे। तो कैपिटल कितने से घटा था, 10 लाख से, और कैपिटल को ही बढ़ाना था कितने से, 10 लाख से। इसी कारण से हम लोग डिवाइड किससे किया, हम लोग डिवाइड किया 10 से। क्लियर है क्या? ताकि जितने से कैपिटल घटे उतने से कैपिटल बढ़ जाए। बराबर है क्या? तो अगर लॉजिक समझ में नहीं आया तो ये काम कर लो। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या हो गया कि हम लोग 1 लाख शेयर इशू करेंगे। ठीक है, तो अब देखो 1 लाख शेयर इशू किए तो कितना रुपया आया, 12 लाख। कैपिटल में 10 लाख गया, प्रीमियम में 2 लाख आया। डन। और अब रिडम्पशन हो गया। रिडेमेबल प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। तो रूट नंबर 1 तो समझ में आ रहा है। रूट नंबर 1 जो है वो तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ये वाला रूट तुमको थोड़ा समझ में आया। क्लियर है क्या? अब थोड़ा रूट 2 पे आते हैं। रूट 2 का लॉजिक समझ में आ गया है। रूट 2 का लॉजिक समझ में आएगा कि प्रॉफिट को ब्लॉक करना है। काय को ब्लॉक करना है? ताकि 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 शेयर होल्डर लोग डिविडेंड ना ले सके। ताकि शेयर होल्डर लोग डिविडेंड ले पाए या नहीं ले पाए, नहीं ले पाए। और अगर डिविडेंड नहीं ले पाएंगे तो पैसा बचा रह जाएगा, तो दे विल फील सिक्योर, क्रेडिटर विल फील सिक्योर। अब हम लोग किस प्रॉफिट को ब्लॉक कर सकते हैं? क्या किसी भी प्रॉफिट को ब्लॉक कर सकते हैं? नहीं ना। सिर्फ और सिर्फ उसी प्रॉफिट को ब्लॉक कर सकते हैं जिससे डिविडेंड दे सकते हैं। जिससे भी अपने डिविडेंड दे सकते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उसी प्रॉफिट को ब्लॉक कर सकते हैं। लाला किसी प्रॉफिट को ब्लॉक कर दोगे क्या? किस प्रॉफिट को ब्लॉक करोगे? जिससे हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं। ठीक है ना? और डिविडेंड किसका दे सकते हैं? डिविडेंड दे सकते हैं अपन जुब 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 इन दोनों से, फ्री रिजर्व से। किससे? फ्री रिजर्व से। इन दोनों से हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं, जनरल रिजर्व और PL का सरप्लस। ये दोनों फ्री रिजर्व है अपना, ये दोनों फ्री रिजर्व है। तो इस अमाउंट से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिविडेंड पे कर सकते हैं। इस अमाउंट से हम लोग डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो हम लोग प्रॉफिट कैसे ब्लॉक करेंगे? इन दोनों को डेबिट करेंगे और टू CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर है? लिख लीजिए, लिखना है तो। चलिए जी, तो CRR का एंट्री समझ में आ रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आओ बाबू, ऑनेस्टली स्पीकिंग ज्ञान सारा खत्म हो गया, ज्ञान इतना ही था। ठीक है ना? अब कुछ नया बात नहीं होगा, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस देखेंगे खाली अपने। आओ, कंपनी है, बोल रहे हैं 9,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स था, 10-10 रुपए ईच, फुल्ली पेड अप। कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंशियल शेयर्स एट पार। बोल रहा है पार पे रिडम्पशन होगा बाय इशूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 9 रुपए ईच, फुल्ली पेड अप का। ठीक है ना? 9 रुपए वाला हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर इशू करेंगे। ये तो अति सिंपल है ना, यहां पे तो कुछ है ही नहीं। कितना शेयर इशू होगा? नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड 9,000 इंटू 10, ये वैल्यू है, इतना रुपए का हम लोग को रिडम्पशन करने का है। और एक शेयर कितने का है? एक शेयर है 10-10 रुपए, सॉरी 9-9 रुपए का। तो कितना आ जाएगा? 10,000 शेयर इशू करना पड़ेगा अपने को 10,000 शेयर इशू करना पड़ेगा। चलो करो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10,000 इंटू 9 कितना आ गया? 90,000 रुपये आया। और फिर हम लोग 90,000 का रिडम्पशन कर दिया। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? चलो अब थोड़ा सीआरआर वाले पे अब आएंगे यहां पे। क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 9 रुपीज ईच का है टू रिडीम 5 लाख प्रेफरेंशियल शेयर्स, रुपीज 5 लाख प्रेफरेंशियल शेयर्स, मतलब ये कैपिटल का ही अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहे हैं अपने को मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है जो हम लोग इशू करेंगे टू रिडीम 5 लाख रुपीज का कैपिटल। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज 3 लाख। बोल रहा है कि 3 लाख रुपया हम लोग के पास पड़ा हुआ है, उस प्रॉफिट में पड़ा हुआ है जिससे हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं, मतलब 3 लाख तक के अमाउंट को हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी टू इंश्योर दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायलेटेड। बोल रहे हैं कि मेक श्योर करना कि 55 का जो प्रोविजन है ना वो वायलेट नहीं करे हमारे। बढ़िया बात है। बोल रहे हैं ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स इफ द कंपनी डिसाइडेड टू इशू शेयर्स इन द मल्टीपल ऑफ 50 ओनली। मतलब सुनो बे, वो 5,231 शेयर्स नहीं होना चाहिए। जो भी शेयर इशू करोगे ना वो 50 के मल्टीपल में करना, जो भी शेयर इशू करोगे वो 50 के मल्टीपल में करना। 5,000, 4,550, 8,000, 3,000, 2,400 ऐसा इशू करना, 50 के मल्टीपल में इशू करना। ठीक है, अब देखो रिडम्पशन कितना होना है? रिडम्पशन होना है 5 लाख, और पार पे रिडम्पशन होना है, पार पे लिखा है ना भाई, पार पे रिडम्पशन होना है। तो अब अपने पास दो रूट है, या तो शेयर इशू कर ले, या फिर CRR बना ले। तो क्या CRR के लिए अपने पास धनराशि है कितना है? 3 लाख। 3 लाख रुपया तो अपने पास पड़ा हुआ है CRR बनाने के लिए। तो अपने को शेयर कितने के लिए इशू करना पड़ेगा? 2 लाख के लिए इशू करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, 2 लाख डिवाइड बाई, एक शेयर कितने का है? 9 रुपीज ईच का है, डिवाइड बाई 9 तो कितना आ जाएगा? 2 लाख डिवाइड बाई 9 तो ये आ गया 22222, 22,222.22। अब पॉइंट ये है कि ये तो मिनिमम अमाउंट है ना, ये तो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर है जो अपने को इशू करना ही पड़ेगा। अगर इससे हम लोग जरा सा भी कम हो गए, मान के चलो 2 शेयर भी कम इशू किए तो काम नहीं बनेगा अपना। अपने को इतना तो बेयर मिनिमम है, करना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन क्या बोल दिया कि 50 के मल्टीपल में रहना चाहिए, 50 के मल्टीपल में रहना चाहिए, समझ लो। तो अब लोग नीचे तो आ ही नहीं सकते हैं। अगर बाबा हम लोग इसको नीचे आए तो हम लोग 222 ऐसा भी, ये भी 50 के मल्टीपल में है, पर ये तो कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग को तो ऊपर ही उठना पड़ेगा 50 के मल्टीपल में जाने के लिए। तो अपने क्या करेंगे? 22,250 हम लोग इतना शेयर इशू करेंगे, इतना शेयर अपन क्या करेंगे? इशू करेंगे, क्योंकि कम कर दिए फिर तो काम ही नहीं होएगा। तो हम लोग इतना शेयर इशू करेंगे। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, इतना शेयर अगर इशू करेंगे तो फिर कैपिटल कितने से बढ़ा? शेयर, एक सेकेंड, शेयर इशू करके कितना फंड आ जाएगा? शेयर इशू करके कितना फंड आएगा? 222,500 इतना फंड आ जाएगा, 2,22,500 रुपया। ठीक है, ओ सॉरी 9 रुपीज वाला था ना, सॉरी वही मैं देखू बहुत ज्यादा कैसे हो गया। 222,50 इंटू 9 कितना आ गया?
22,250 इंटू 9, ये आ गया 200,250। क्लियर है क्या? और अपने को कितना रुपया चाहिए? अपने को रुपया चाहिए 5 लाख। अपने को 5 लाख चाहिए, तो CRR कितना का बनाएंगे? तो CRR बनेगा 5 लाख माइनस 2,250, तो ये कितना बना? 2,99,750 रुपीज का हम लोग क्या बनाएंगे? CRR बनाएंगे। क्लियर है क्या? बोलो हाँ ना। इतना रुपया शेयर इशू करके आ गया और इतने का CRR बन गया, कुल मिला के 5 लाख का हो गया अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए सिंपल था ये। आइए, बोल रहा है कंपनी है गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कब का? 31 मार्च 2023 का। बोल रहा है यहाँ पे शेयर कैपिटल में 290 है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में 48,000 है, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है 56,500 रुपीज का, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है 345 का, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 18,500 का, कैश में भी अपने पास 31,000 रुपया पड़ा हुआ है। बढ़िया बात है। क्या बोल रहे हैं? शेयर कैपिटल में क्या क्या है? शेयर कैपिटल में 50-50 रुपए का इक्विटी शेयर है, 2,25,000 रुपए का। ठीक है, और 100 रुपए का प्रेफरेंशियल शेयर है 65,000 रुपए का। ठीक है, ये भी ठीक है। दोनों को मिलाओगे तो कितना बन जाएगा? 290 बन जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सारा का सारा प्रॉफिट जो है ना, जो भी अमाउंट है वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, पीएल ही है। तो पीएल है तो मतलब सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। चलो, बोल रहे इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स एट प्रीमियम 10%। ओहो, प्रीमियम बोल दिया 10% पे। ठीक है, वो प्रीमियम कहां से राइट ऑफ होगा? वो प्रीमियम राइट ऑफ होगा पीएल से। याद करो याद करो याद करो, पीएल से राइट ऑफ होगा। बढ़िया बात है। कंपनी डिसाइडेड टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर 15,000। बोल रहे सारा का सारा इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे 15,000 में। है कितने का इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट है 18,500 रुपए का। 18,500 रुपए के इन्वेस्टमेंट को अगर आप 15,000 में बेचोगे तो नुकसान होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ रिडम्पशन। बोल रहा है कि रिडम्पशन के लिए जो पैसा चाहिए ना, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन कंपनीज फंड सब्जेक्टेड टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। बोला सुनो 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 सुनो, ए कंपनी सुनो, रिडम्पशन के टाइम में ये मेक श्योर कर लेना कि हम लोग के पास बैंक में बैलेंस रहे मेंटेन्ड 12,000 रुपया। सारा पैसा को यूज मत कर लेना पागल के जैसे, 12,000 रुपया रहना चाहिए वो। ठीक है, बोल रहा है टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच टू रेज द बैलेंस फंड। बोल रहा है बताओ कि मिनिमम कितना शेयर इशू करेंगे कि हमारा काम हो जाए। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज। जर्नल एंट्री तो बात का बात है, पहले तो ये देखिए कि कितना शेयर इशू करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो आओ जी। तो अभी देखो ध्यान से, अपने पास रुपया कितना है? अपने पास रुपया कितना है? इसमें दो एंगल देखना है। इसमें दो एंगल देखना है कि क्या हमारे पास सफिशिएंट फंड है, तो फंड का अरेंजमेंट देखना है, और दूसरा सेक्शन 55 का भी देखना है। आओ जी, तो हम लोग के पास अवेलेबल कैश कितना है? अवेलेबल कैश है कितना? 31,000 रुपए है, 31,000 है। और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से कितना आ जाएगा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से 15,000 आएगा। ठीक है, हो गया। तो अपने पास कुल मिला के कितना हो गया? 46,000। इसमें बैलेंस नीड टू बी मेंटेन्ड कितना है? 12,000 अपने को मेंटेन करना है। तो कैश वी कैन यूज फॉर रिडम्पशन। कैश कंपनी कैन यूज फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। कितना यूज कर सकते हो? 34,000 यूज कर सकते हो, 34,000 रुपए यूज कर सकते हो। बोलो हाँ ना। ठीक है, चलिए, तो 34,000 वो अमाउंट है जो हम लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं फॉर रिडम्पशन। ठीक है ना। अब रिक्वायरमेंट ऑफ फंड कितना है? रिक्वायरमेंट ऑफ फंड
फॉर रिडम्पशन। रिडम्पशन के लिए कितने रुपए का रिक्वायरमेंट है? 65,000 प्रेफरेंस, 65,000 का प्रेफरेंशियल शेयर्स है, तो 65,000 प्लस इसमें 10% ऐड भी तो करेंगे क्योंकि रिडम्पशन होने वाला है प्रीमियम पे, तो कितना हो गया 65,000 प्लस 10%, तो ये हो गया 71,500। इतने रुपए के फंड का अपने को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और अवेलेबल कैश फॉर रिडम्पशन कितना है? 34,000। तो और कितना रुपए का अरेंजमेंट करना है अपने को? 37,500 रुपीज का अरेंजमेंट करना है। 37,500 रुपीज का अरेंजमेंट करना है। और ये अरेंजमेंट कैसे करना है? शेयर इशू कर करके। कैसे अरेंज करना है? शेयर इशू कर करके। तो अभी देखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड कितना आ गया? 37,500 डिवाइड बाई 50, ये कितना हो गया? 750 शेयर। क्या ये शेयर भी हम लोग प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं? प्रीमियम तो नहीं है ना, कुछ नहीं है। चलो, तो ये समझ में आ रहा है, एक बार डाइजेस्ट कर लो अपने दिमाग में। चलिए आइए, 750 शेयर्स तो निकल गया। अब थोड़ा सा सेक्शन 55 का भी कहानी देखते हैं कि कितना रुपया का प्रॉफिट अपने पास अवेलेबल है, कितना यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आओ जी, अपने पास CRR बनाने के लिए कितना रुपया है? CRR बनाने के लिए अपने पास है 48,000 रुपीज पहले से। बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 48,000। इसमें कुछ प्लस माइनस होगा, देखो कैसे होगा प्लस माइनस। पहले तो इसको लेस करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब बेचे तो नुकसान हुआ है, कितना घटेगा? इन्वेस्टमेंट 18,500 का था, 15,000 में बेच दिए तो 3,500 रुपए का नुकसान हुआ। 3,500 रुपए का नुकसान हुआ, घटाइए। फिर आप देखो, रिडम्पशन भी होने वाला है 10% प्रीमियम पे, तो अभी रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे, ये भी नुकसान है। ये भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहां से राइट ऑफ होगा? पीएल से राइट ऑफ होगा, तो 6500 यहां से भी राइट ऑफ होगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, ठीक है। और कहीं यूज होगा क्या? और कहीं यूज होगा, और कहीं यूज होगा, और कहीं पे भी यूज नहीं होगा। बस हो गया, इतना ही यूज होने वाला है, और कहीं यूज नहीं होगा। तो अभी आप देखो ध्यान से, अगर हम लोग ये दोनों माइनस करें, 48,000 में 3500 गया और 6500 गया, तो 38,000। 38,000 का पीएल में अपने पास बैलेंस है। अगर अपन 750 शेयर इशू कर रहे हैं, तो 750 इंटू 50, 37,500 यहां आ गया, और 38,000 कुल मिला के 65,000 में अगर 37,500 है, तो अपने को 27,500 ही चाहिए। वी हैव सफिशिएंट 38,000। चलो जी, तो एंट्री करें अब। 750 शेयर अपने को इश्यू करने का है। एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो पार पे इश्यू हुआ है, तो कितना आएगा? 750 इंटू 50, 37,500। 37,500, 37,500, राइट बोलो हाँ ना। हमने इन्वेस्टमेंट बेचा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, लॉस ऑन सेल 3,500। 3,500 में हमने 3,500 का लॉस किया है टू इन्वेस्टमेंट, 18,500।
चलिए यहां तक भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब अपने क्या कर रहे हैं, अब अपने रिडम्पशन करेंगे। सीआरआर चलो बना लेते हैं पहले से ही। इतना रुपया का कैपिटल आया है। सीआरआर और कितने का बनाना है, सीआर और 65,000 माइनस 37,500, 27,500 का बनाना है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। चले, ये आ गया 27,500, 27,500। हमने रिडम्पशन किया है, तो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, कितना आएगा इसमें अमाउंट। एक प्रीमियम भी है बच्चों, आप दो एंट्री मत मारो, इसी में मर्ज कर देंगे। एक यहां पे आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, तो 65,000, 6,500, और ये क्या हो गया 71,500। राइट बोलो हाँ। और अब अपने क्या करेंगे, अब अपने पेमेंट कर देंगे। तो जब पेमेंट कर रहे हैं तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आ गया 71,500, और ये जो प्रीमियम है वो पीएल से राइट ऑफ हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। चले जी, ये कितना आ गया, ये आ गया 6,500, 6,500। यहां तक क्लियर है। चले, अब कोई एंट्री बचा है क्या, अब अपने को एक और राइट ऑफ करना है, ये लॉसेस को भी राइट ऑफ करना है। तो चलो यहां पे भी एक एंट्री मार देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। चले, ये आ गया 3,500। यहां तक चीज क्लियर है। चले, ऑल गुड, आई बिलीव यहां तक समझ में आ रहा है। अब तो यहां पे और कोई एंट्री आने वाला है नहीं, और कुछ भी नहीं है इसमें। चले आगे बढ़ जाते हैं। अब आइए क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। बोल रहे हैं कंपनी का बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। शेयर कैपिटल में 40,000 इक्विटी शेयर है, 10-10 रुपए का फुल्ली पेड अप, और 1,000 10% रिडेमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स है 100 रुपीज का, ये भी फुल्ली पेड अप है। चलो ठीक है। फिर बोल रहे हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है अपने पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। फ्री रिजर्व्स कौन सा है, फ्री रिजर्व एक ये है और फ्री रिजर्व एक ये है। सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व आर नॉट फ्री रिजर्व, इससे हम लोग डिविडेंड नहीं दे सकते। 1st January 23, Board of Directors decided to redeem preferential shares at par by utilizing reserve. This is very easy. आप देखो ना, रिडम्पशन जब करेंगे तो अपने को 1,00,000 रुपया पार पे रिडम्पशन हो रहा है, तो अपने को 1,00,000 रुपया चाहिए होगा सीआरआर में डालने को। और क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट। तो हम इन दोनों में पहले किसको यूज करेंगे, पहले बेटा आप जनरल रिजर्व ही यूज करना। तो जनरल रिजर्व से अपने 75,000 यूज करेंगे, और पीएल में कितना यूज करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट विच इज 25,000। राइट बोलो हाँ ना। चलिए, तो कुल मिला के 1,00,000 रुपया हो गया। तो आइए, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर 1,00,000, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,00,000, रिजर्व एंड पीएल से आपने यूज कर लिए 75 और 25, 1,00,000 रुपया ट्रांसफर कर दिए सीआरआर में। आई बिलीव यहां तक सब कुछ क्लियर है। एक बार देख के सेटिस्फाई हो जाओ, आगे बढ़ते हैं। नीचे में एक नोट दिया हुआ है, नोट क्या दिया हुआ है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल रिजर्व हम लोग यूज नहीं कर सकते फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि इन दोनों अकाउंट से हम लोग डिविडेंड पे नहीं कर सकते। तो जब ब्लॉक ही नहीं होगा डिविडेंड, तो फिर क्या मतलब है सीआरआर बनाने का। ठीक है, चलिए
चले आओ, बोल रहे हैं एक कंपनी है, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपनी is 20,000 includes 20,000 equity share of rupees 10 each fully paid up. बोल रहा है 20,000 शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स 10-10 रुपए का फुल्ली पेड अप है, 1,000 प्रेफरेंशियल शेयर्स भी है 100-100 रुपए का, अगेन दिस इज ऑल्सो फुल्ली पेड अप. ठीक है. अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसके अंदर जनरल रिजर्व है 80,000 का एंड पीएल है 20,000 का, इन्वेस्टमेंट अलायंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट थोड़ा बाद में लगाया, पहले लगाना चाहिए था, और इसमें 10,000 रुपए है. बेसिकली अपने इन्वेस्टमेंट अलायंस रिजर्व के अंदर 10,000 रुपीज है, आउट ऑफ विच 5,000 कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, रिमेनिंग 5,000 वी कैन नॉट यूज दिस अमाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. बराबर है क्या? इसको अपन यूज कर सकते हैं, इसको अपन यूज नहीं कर पाएंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. ठीक है, फाइन. सिक्योरिटीज प्रीमियम में वी हैव 2,000, कैश एट बैंक we have 98,000. Preferential shares are to be redeemed at premium 10%. Preferential shares का redemption premium पे होने वाला है, and for this purpose director are empowered to make fresh issue of equity shares at par after utilizing the distribution undistributed reserves and surplus, subjected to the condition that sum of rupees 20,000 shall be retained in general reserve. कुल मिला के मतलब क्या है? क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि बेटा पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स बताओ जो अपने को इश्यू करना है. ठीक है ना? और हम लोग है ना रिजर्व सारा यूज कर ले रहे हैं, जनरल रिजर्व में 20,000 छोड़ के. ठीक है ना? तो अभी देखो ध्यान से, क्रिएशन ऑफ सीआरआर कितने का होगा? अमाउंट अवेलेबल फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर कितना है? अमाउंट अवेलेबल फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर कितना है? जनरल रिजर्व में अपने कितना यूज कर सकते हैं? जनरल रिजर्व में वी हैव 80,000, बट वी कैन नॉट यूज द होल अमाउंट. अपने को 20,000 मेंटेन करने हैं, उसमें रखने का है, तो अपने मैक्स टू मैक्स कितना यूज करेंगे? 60,000. तो जनरल रिजर्व में वी कैन यूज मैक्स टू मैक्स 60,000. 80,000 है, इसके अंदर अपने को 20,000 मेंटेन करके रखना है, अपने यूज नहीं कर सकते, तो 60,000 यूज कर सकते हैं. चलो जी. पीएल में कितना यूज कर सकते हैं? पीएल में 20,000 है, पूरा यूज कर सकते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस का अपने पूरा यूज कर सकते हैं 20,000. और फिर हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट अलायंस रिजर्व है, इसका भी अपने 5,000 पूरा यूज कर सकते हैं. तो कुल मिला के अपने पास अमाउंट कितना आ गया? 85,000, 85,000 जो हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर, फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर. राइट बोलो हाँ. चलो जी. और अपने को पैसा कितना चाहिए? अपने पास 98,000 रुपीज है. चलो ठीक है. और रिडम्पशन के लिए कितना अमाउंट चाहिए अपने को? रिडम्पशन के लिए अपने को चाहिए, अपना प्रेफरेंशियल शेयर्स है 1,000, 100 रुपए वाला, मतलब 1,00,000, और ये 10% प्रीमियम पे रिडीम होगा, मतलब 1,10,000 चाहिए. अब देखो ध्यान से, यहां पे दो चीजें मुन्ना. एक तो है कि शेयर इश्यू करना है, दो चीज को दिमाग में रखते हुए, एक कैश रिक्वायरमेंट को, और दूसरा सेक्शन 55. दो बातें. तो अगर सेक्शन 55 के हिसाब से जाऊं मैं, तो सीआरआर क्रिएट कितना कर पाएंगे अपन? 85,000. तो अपने को शेयर इशू करना ही पड़ेगा 15,000 रिमेनिंग के लिए. बराबर. ओ ओ ओ एक सेकेंड, अ लिटिल बिट करेक्शन रिक्वायर्ड. इस 20,000 में भी हम लोग पूरा अमाउंट यूज नहीं कर सकते. 10,000 अपना चला जाएगा. कैसे चला जाएगा भैया? क्योंकि मुन्ना प्रीमियम रिडम्पशन पे हो रहा है, तो जो प्रीमियम है वो राइट ऑफ हो जाएगा पीएल से, तो 10,000 ही यूज कर सकते हैं. तो अपने सीआरआर कितने का क्रिएट कर सकते हैं? सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं 75,000 रुपीज का. तो फिर अपने को शेयर इश्यू करना ही पड़ेगा फॉर रिमेनिंग 25,000. बराबर है क्या? एंड
चलो कैश के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो वी हैव सफिशिएंट, लाइक वी ऑलरेडी हैव 90,000 98,000 इन कैश, और 25,000 के लिए भी अगर हम लोग शेयर इशू करते हैं तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड कितना आएगा? आप देखो ना, 1 लाख में 75,000 का तो अरेंजमेंट हो ही गया, CRR बना लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर अपने 25,000 के लिए शेयर इशू कर रहे हैं, और शेयर जो हम लोग इशू कर रहे हैं वो कितना वाला है? आ, 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 हम्म, कुछ अमाउंट नहीं बताया, तो अपने क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी इशूड ऐसा लिख लो। कितने वैल्यू के लिए शेयर इशू करना है? 25,000 के लिए। ठीक है ना, तो अब एंट्री लगाएं। एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 25,000 रुपये आ गया। 25,000 आ गया, और अपने क्या करेंगे? रिडम्पशन कर लेंगे। तो प्रेफरेंशियल शेयर्स 8% वाला है, तो 8% प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स 10,000। अब कुल मिला के अपने को 1,10,000 देने का है। किसको देना है? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,10,000। ठीक है जी, आए। अब क्या हो जाएगा? हम लोग पेमेंट कर देंगे, तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट हो गया 1,10,000, 1,10,000, राइट। एंड फिर ये जो प्रीमियम है ये अपने क्या करेंगे? ये अपने राइट ऑफ करेंगे। किससे राइट ऑफ करेंगे? PL से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स 10,000। और अपने को करना क्या है? अब अपने को बेसिकली CRR क्रिएट करने का है। भैया CRR पहले क्रिएट करे बाद में क्रिएट करे, मिक्स नो डिफरेंस, आप कभी भी कर लो। ठीक है ना, जैसे डिवेंचर्स में अपने पहले क्रिएट कर रहे थे फिर कैंसिल कर लेते। ठीक है, वहां पे अलग कहानी था, पर यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अपने 75,000 CRR क्रिएट कर सकते हैं, और क्या कितना कितना यूज करेंगे? जनरल रिजर्व 60, PL 10, और इन्वेस्टमेंट अलायंस रिजर्व 5। जनरल रिजर्व से अपने यूज कर रहे हैं 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपने यूज कर रहे हैं 10,000, एंड इन्वेस्टमेंट अलायंस रिजर्व से अपने यूज कर रहे हैं 5,000, और कुल मिला के कितना आ जाएगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बच्चे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अपने कहाँ यूज करेंगे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अपने यूज करते हैं फॉर इशूइंग बोनस शेयर। अपने बोनस शेयर चैप्टर में देखे थे। आओ जी, कितना हो गया? 75,000 हो गया। इसमें और कुछ अभी एंट्री का दरकार नहीं है। चलो बढ़ जाए आगे। ओ, यहाँ पे मैंने एंट्री करवाया हुआ था। चलो ठीक है, फाइन। आइए पुनः, अब है ना इसके अंदर एक चीज और है। हो गया चैप्टर खत्म, इसमें और कुछ नहीं है। एक चीज खाली आप देख लेना, हमने डिस्कशन ये किया था कि जब भी रिडम्पशन होगा ना, उसका फुल्ली पेड अप होना जरूरी है। उसका फुल्ली पेड अप होना जरूरी है। जब भी रिडम्पशन होगा ना, उसका फुल्ली पेड अप, शेयर्स का फुल्ली पेड अप होना जरूरी है। अगर शेयर पार्टली पेड अप रहा तो, अगर शेयर पार्टली पेड अप रहा ना, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको फुल्ली पेड अप करेंगे। अगर शेयर्स पार्टली पेड अप रहा, ओ माय गॉड, अगर शेयर्स पार्टली पेड अप रहा, अगर शेयर्स पार्टली पेड अप रहा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कॉल ही नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर है, 3
5-2। हमने ये अभी तक कॉल ही नहीं किया था, नॉट येट कॉल्ड, नॉट येट कॉल्ड, ये हमने कॉल ही नहीं किया था। तो अगर हमने कॉल ही नहीं किया है, अगर हमने कॉल ही नहीं किया है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। कंपनी कॉल करेगा, और कंपनी जब कॉल करेगा तो दो बात निकल के आएगा। दो बात क्या निकल के आएगा, शेयर होल्डर पे कर दिया, शेयर होल्डर पे नहीं किया। अगर शेयर होल्डर पे कर दिया तो फिर वो क्या बन जाएगा, शेयर विल बिकम फुल्ली पेड अप। शेयर क्या बन गया, फुल्ली पेड अप। अब आगे रिडम्पशन करो, बढ़िया बात है। अगर 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 शेयर होल्डर पे नहीं किया तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, शेयर को फोरफीट करेंगे और उसके बाद रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन करेंगे रिमेनिंग का। ए भैया, फोरफीचर के बाद तो रीइश्यू होता है ना। बच्चा एक चीज समझ, आप लोग रिडम्पशन करने वाले हो, कंपनी रिडम्पशन करने वाला है, मतलब शेयर्स को बोले तो नस्तो नाबूद करने वाला है, खत्म करने वाला है, वापस करने वाला है पैसा। तो कोई पॉइंट है फोरफीट करके रीइश्यू करने का, उसके बाद रिडम्पशन करने का, ठीक है ना। तो फोरफीट हो गया, इट्स लाइक शेयर कैंसल, शेयर हैज बीन कैंसल्ड, अभी उसको रीइश्यू करके रिडीम करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो फोरफीचर कर दिए, बस बात खत्म। अगर मान के चलो अपने पास कुल मिला के 1000 शेयर्स है, तो 1000 शेयर्स में 100 शेयर ऐसा है जो पे नहीं किया, तो इन 100 शेयर्स को फोरफीट करो, और जो बचा हुआ 900 शेयर है उसको क्या कर दो, रिडीम कर दो। क्लियर है क्या, बोलो हाँ ना। ठीक है। अब यहां पे बच्चा सोचेगा कि भैया जो सीआरआर बनाना है, जो सीआरआर बनाना है या जो शेयर इशू करना है वो कितने पे, 900 शेयर्स पे। अगर सीआरआर बना रहे हो आप तो भी 900 शेयर्स के लिए बनाओगे, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जितना तुम्हारा कैपिटल जाएगा उसके लिए सीआरआर बनाओगे, या फिर शेयर भी इशू करोगे तो भी कितने के लिए इशू करोगे, 900 शेयर्स के लिए। भैया क्या लॉजिक है, अरे बाबा हम लोग क्यों कर रहे थे सीआरआर का क्रिएशन या फिर शेयर इशू क्यों कर रहे थे, नॉट बिकॉज ऑफ कैपिटल, बिकॉज ऑफ फंड, ठीक है ना। तो ये 100 शेयर अगर फोरफीड हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग तो फंड जाएगा ही नहीं ना, पैसा जाएगा ही नहीं, ठीक है। भैया वापस से बोलो लॉजिक समझ में नहीं आया, अरे लॉजिक अगर समझ में नहीं आया तो भी दिमाग में इतना रखो कि अगर 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 कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया तो उसके शेयर्स को फोरफीट करेंगे, काम खत्म, उसको साइड लेंगे, और जो रिमेनिंग शेयर्स रहेगा उसको हम लोग वापस कर देंगे, काम खत्म। ठीक है जी, बस और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। हो गया है। पार्टली पेड अप रहेगा तो या तो पैसा आएगा या फिर पैसा नहीं आएगा, पैसा आ गया तो बढ़िया बात है, पैसा नहीं आया तो फोरफीट करना है, उसके बाद रिमेनिंग का रिडम्पशन करना है, डन। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है मुन्ना, जो बीच बीच में अपन देखे हैं ना उससे हो सकता है एक ट्रू फॉल्स ये लोग बना ले तो बना ले, उसके अलावा नहीं, जितना क्वेश्चंस देखे हैं वो भी सफिशिएंट है, आपका काम हो जाएगा सीए फाउंडेशन लेवल पे। थैंक यू सो मच मुन्ना, बाय बाय।